हेलो दोस्तों, तुसुकी का मिची बिकु इसेगाई दोजो के एपिसोड 10 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको ये एनीमे पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनीमे फ्यूचर में पाने के लिए। और गाइस, इस वीडियो के नीचे तुम सभी 30 कमेंट्स कर देना क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो तैयार करने के लिए। तो गाइस 30 कमेंट जरूर से कंप्लीट कर देना। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं जो माकोतो है मियो को लेकर भाग रहा होता है और कह रहा होता है लगता है अभी हम मरने वाले हैं। दूसरी तरफ जो मियो थी वो कह रही होती है मैं उन लोगों को खा जाऊंगी। तभी जो माकोतो है तुम्हें को कॉल लगा देता है जो तुम्हें प्लेन में होता है और तुम्हें से मदद मांगने लगता है और कहता है तुम्हें इस हालत में मैं क्या करूँ, तुम कुछ बताओ। लेकिन जो तुम्हें थी कुछ नहीं बताती। तभी जो माकोतो उससे कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जो कटाना है वो दे दूंगी। ये सुनने के बाद जो तुम्हें तो कहती है तो फिर ये डील है यंग मास्टर। तभी खुश होने लगती है। तभी जो तुम्हें थी वो माकोतो से कहती है यंग मास्टर आप फायर मैजिक की मदद से एक स्मोक को क्रिएट कीजिए, उसके बाद उन एडवेंचर्स को मिस्केट की मदद से ड्रीम प्लेन में भेज दीजिए, मैं संभाल लूंगी। और जो मियो की बात हो रही है आप उसे उसका फेवरेट फूड खिला दीजिए। तभी हम देख पाते माकोतो ये सुनने के बाद ऐसा ही करता है और अपने फायर मैजिक की मदद से स्मोक क्रिएट करता है और उन एडवेंचर्स को ड्रीम प्लेन में भेज देता है। दूसरी तरफ माकोतो अपने हैंड को इंजर करके जो मियो के मुंह के सामने ला देता है। जो मियो थी उस ब्लड को खा लेती है और कहती है यंग मास्टर आपका जो ब्लड है बहुत ही टेस्टी है। तभी जो एक्वा थी वो कहती है कितना अजीब है। तभी एरिस उसकी बहन अपने आइस मैजिक की मदद से उन दोनों के ऊपर हमला करती है, लेकिन उससे पहले ही जो मियो थी अपने डार्क मैजिक की मदद से उस मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी माकोतो है अपने लाइट मैजिक की मदद से उनके आंखों के ऊपर हमला करता है। तभी अपने फायर मैजिक की मदद से उनका जो मैजिक वॉन्ड था उनको डिस्ट्रॉय करता है। तभी दूसरी तरफ जो एडवेंचरस थे जो डेमी प्लेन में आ गए थे वो कह रहे होते हम ये कहाँ पे आ गए। तभी उन दोनों के पास जो तोमे का क्लोन था और दोनों और का थे उनको लेने के लिए। दूसरी तरफ जो माकोतो था उनसे बातें करने लगता है, कहता है मैं असल में एक मर्चेंट हूँ और मैं यहाँ पे बिजनेस के लिए आया हूँ, मुझे तुम लोगों से बिजनेस करना है। ये सुनने के बाद जो एक्वा और एरिस थी मान जाते हैं। तभी वो दोनों अपना नाम बता देते हैं और जो माकोतो है उसको लेकर और मियो को लेकर अपने गांव में चले जाते हैं। तभी जो एक्वा थी उसके विलेज के बारे में कहने लगती है, कहती है हमारा जो विलेज है वो बैनर के द्वारा प्रोटेक्टेड है। अभी एरिस माकोतो से कहती है हम जिन लोगों को शक करते हैं हम उन लोगों को हमारे विलेज में लाते हैं, उसके बाद हम लोगों को ख़त्म कर देते हैं। अभी जो माकोतो है उससे बातें ख़त्म करने के बाद जो विलेज का लीडर था उससे मिलता है। जो लीडर था उससे बताता है हम कोई एल्स नहीं है, हम कोई डिफरेंट स्पीसीज है जिनको कहा जाता है फॉरेस्ट और हम इस फॉरेस्ट में काफ़ी सालों से रहते हैं। तभी उन लोगों से मिलने के लिए जो लीडर का बेटा था वहाँ पे आता है जिसका नाम है आडोनो। तभी वो हमारे प्रोटैगनिस्ट माकोतो को देखता है। तभी विलेज का एक एल्डर कहता है हम इस फॉरेस्ट को क्रिएट किए हैं और हम यहाँ पे रूल करते हैं। तभी जो आडोनो था एल्डर का बेटा वो कहता है मैंने सुना है तुम एक मर्चेंट हो। ये सुनने माकोतो कहता है सही कहा। तभी वो कहता है मैंने सुना है तुमने एक्वा और एरिस को हरा दिया है मैजिक में एक मर्चेंट होने के बाद भी। ये सुनने के बाद जो माकोतो है वो कहता है मुझे बस सेल्फ डिफेंस आता है थोड़ा सा, लेकिन जो उसका बेटा था वहाँ से निकल जाता है। तभी जो माकोतो था वो सोचने लगता है उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया है। दूसरी तरफ जो एल्डर था वो कहता है हम तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं लेकिन अब तुम रेस्ट कर सकते हो। तभी जो माकोतो है वो मियोको से चली जाती है अपने रूम में। तभी उससे एक्वा और एरिस मिलने के लिए आते हैं। तभी वो दोनों कहते हैं हम तुम दोनों को इन्वाइट करने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे विलेज में एक पार्टी है। माकोतो इस बात से मान जाता है, लेकिन तभी जो एरिस थी वो कहती है क्या तुम हमारे मास्टर से मिलना चाहते हो। तभी माकोतो कहता है बिल्कुल नहीं। लेकिन जो एरिस थी वो कहती है जो हमारे मास्टर है काफ़ी कूल है। लेकिन तभी वहाँ पे जो एरिस और एक्वा का जो मास्टर था वहाँ पे आ जाते हैं वॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए। ये देखने की वजह से जो सभी शॉक होते हैं। तभी जो एरिस और एक्वा का जो मास्टर था वो कहता है मैंने सुना है तुमने जो मेरे दोनों डिसाइपल है उसको बहुत ही आसानी से हरा दिया है। तभी वो माकोतो से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी माकोतो भी उसके साथ हैंडशेक करता है। तभी जो एरिस और एक्वा का मास्टर था हमारे प्रोटैगनिस्ट माकोतो का हैंड को नहीं छोड़ता और कहता तुम तो काफ़ी ताकतवर हो, मैंने ऐसा कभी भी फील नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो मियो थी बहुत ही गुस्सा होने लगती है। तभी वो उन दोनों के बीच में आ जाती है और एरिस और एक्वा का मास्टर को बहुत दूर फेंक देती है और गुस्से में कह रही होती है उसने जो यंग मास्टर को जो हैंड है वो 31 सेकंड तक पकड़ा था, यहाँ तक कि मैंने भी इतने समय तक आपका हाथ नहीं पकड़ा यंग मास्टर। तभी दूसरी तरफ जो एरिस का मास्टर था बहुत दूर जाकर गिरता है और कह रहा होता है बहुत ही ताकतवर है लेकिन मैंने आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। तभी वहाँ पे एरिस और एक्वा आ जाते और कहते हैं मास्टर आप सही तो है ना, आपका जो ब्रेन है वो सही तो है। तभी उन दोनों का मास्टर कहता है उन दोनों का ये बहुत ही बैड लक है, वो दोनों मुझसे मिले हैं। दूसरी तरफ जो माकोतो है मियो से कहता है क्या तुम
तुम मेरे लिए जो दोनों है और एरिस रेक्वा का जो मास्टर है उसके ऊपर स्पाई कर सकते हो। जो मियो है इस बात से मान जाती है और कहती है क्यों नहीं यंग मास्टर। तभी मियो वहाँ से चली जाती है उन लोगों को स्पाई करने के लिए। तभी दूसरे डायमेंशन में जो मियो थी वो कैरी होती है। मुझे इस बात की खुशी है जो यंग मास्टर ने मेरे से मदद ली और ये मुझे खुशी देती है कि मैं उनके काम आ रही हूँ। तभी मियो कहती है इसके जो इंजरी से पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। तभी वो देख पाता है उनके मास्टर के ऊपर पे और एक और कहती है जो मेरे स्पाइडर इंस्टिंक्ट कह रहे होते हैं ये बहुत ही टेस्टी होगा। दूसरी तरफ जो मियो थी अपने स्पाइडर वेब की मदद से कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करती है। जो मियो थी वो बहुत ही खुश होती है और कहती है मेरा पहला एक्सपीरियंस है एक स्पाई होने का। दूसरी तरफ जो एडोनो था वो कह रहा होता है जो डीमंस जल्दी ही आएंगे और हमारे कनेक्शन के बारे में किसी को पता नहीं चला है। दूसरी तरफ जो मियो थी वो माकोतो से सब कुछ कह देती और कहती है मुझे लगता है जो एडोनो है वो डीमन से कनेक्टेड है। तभी माकोतो मियो के साथ चली जाती है पार्टी को एंजॉय करने के लिए, जहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट डॉग थे सभी एंजॉय करने लगते हैं। तभी देख पाते उस पार्टी के दूसरी तरफ जो एडोनो था वो एरिस और एक्वा के मास्टर से मिलता है, लेकिन एरिस और एक्वा का मास्टर एडोनो को पकड़ लेता है और उसकी जो लाइफ वाइटलिटी उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी एरिस और एक्वा के मास्टर के अंदर से जो एक अनडेड स्पिरिट निकलता है जिसे देख के सभी डरने लगते हैं, लेकिन जो माकोतो था तभी उसके पास आता है और कहता है तुमने उसे क्यों मार दिया। तभी जो अनडेड स्पिरिट था वो कहता है मैंने बस उसके लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया इसीलिए वो ख़त्म हो चुका है। तभी वो माकोतो से कहता है मुझे लगा नहीं था तुम जो मेरे एक डार्क मैजिक इसका सामना कर सकते हो, लेकिन तुम अभी तक मरे नहीं हो। इसी वजह से जो अनडेड स्पिरिट था उसके ऊपर हमला कर देता है अपने मैजिक की मदद से, लेकिन जो माकोतो था अपने डार्क मैजिक से उसके मैजिक को खा लेता है और कहता है मेरा डार्क मैजिक और मियो के डार्क मैजिक की तरह ही बहुत ही पावरफुल है। तभी अपने डार्क मैजिक की मदद से जो अनडेड स्पिरिट था उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जो अनडेड स्पिरिट था ज़मीन में गिर जाता है। अनडेड स्पिरिट था वो कह रहा होता है मैं यहाँ पे कैसे हार सकता हूँ। तभी वहाँ जितने भी विलेजर्स थे वो आ जाती है, देखने की वजह से भी शौक होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे तोमोए आती है। माकोतो में टेलीपैथी की मदद से कहता है इसको डेमी प्लेन में भेज दो। जो तोमोए थी ऐसे ही करते। अभी जो विलेज के एल्डर्स थे वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं हमको लगा ही था तुम कोई मर्चेंट नहीं होगे, हमने सोचा था हम पार्टी की मदद से जो तुम्हारा गार्ड है उसे लो कर देंगे, उसके बाद हम तुमको ख़त्म कर देंगे। ये सुनने के वजह माकोतो था पूरा शौक होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जो तोमोए थी वहाँ पे आ जाती है सभी के सामने। तभी जो विलेज का लीडर सभी से कहता है तुम सभी लोग इनके सामने झुक जाओ क्योंकि ये है ड्रैगन शीन। लेकिन जो तोमोए थी वो कहती है तुम सभी लोगों को मेरे यंग मास्टर के सामने झुकना चाहिए क्योंकि मैं उनकी सर्वेंट हूँ। ये सुनने के बाद जितने भी विलेजर्स थे तभी शौक होते हैं। तभी दूसरी तरफ माकोतो डेमी प्लेन में उस अनडेड स्पिरिट से सवाल कर रहा होता है और कह रहा होता है तुमने ये सब क्यों किया। तभी जो अनडेड स्पिरिट तो कह रहा होता है मैंने सब कुछ किया ग्रैंड बनने के लिए। जो ग्रैंड एक काफ़ी स्पेशल स्पीसीज है और वो ह्यूमन से काफ़ी सुपीरियर है, इसीलिए मैंने सब कुछ किया। तभी जो अनडेड स्पिरिट था वो सवाल करता है तुमने मेरे मैजिक को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या इस्तेमाल किया। माकोतो ये सुनने के बाद कहता है मैंने तो बस एक सिंपल सा डार्क मैजिक इस्तेमाल किया। ये सुनने की वजह से अनडेड स्पिरिट गुस्से में कहता है तो बिल्कुल पागलपन है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन जो तुम्हें थी और मियो थी अनडेड स्पिरिट के ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं अगर तुम ऐसे ही हमारे यंग मास्टर से बातें करोगे तो फिर हम तुमको ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो माकोतो था उन दोनों को रोक देता है और जो अनडेड स्पिरिट उसे आज़ाद करता है कहता है मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, क्या तुम इसके बदले में मुझे मैजिक सिखा सकते हो। तभी अनडेड स्पिरिट पूछता है तुम्हारा मैजिक क्वालिफिकेशन क्या है। तभी माकोतो कहता है मैंने बस एक टेक्स्ट बुक की मदद से जो सिंपल मैजिक है वो सीख लिए थे। ये सुनने की वजह से जो अनडेड स्पिरिट था पूरा शौक होता है, कहता है तुमने बस एक टेक्स्ट बुक की मदद से सिंपल मैजिक की मदद से तुमने मुझे हरा दिया। अभी तुम्हें थी कहती है यंग मास्टर आपको इतना भी उसको शौक देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो तुम्हें थी अनडेड स्पिरिट से कहती है तुम्हें ग्रैंड बनना चाहते हो, सही कहा ना। जो अनडेड स्पिरिट था कहता है सही कहा, लेकिन तुम्हें कहती है मुझे पता है तुम ग्रैंड क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि जो ग्रैंड है उनके पास स्पेशल पावर होता है, वो दूसरे वर्ल्ड में जब चाहे ट्रैवल कर सकते हैं। तभी जो माकोतो उससे कह रहा होता है कहते हैं सब कुछ पता है तुम्हें। तभी जो तुम्हें थी सभी से कहती है मैं तुम लोगों को सब कुछ बता देती हूँ ग्रैंड्स के बारे में। तभी वो अनडेड स्पिरिट से कहती है हमारे वर्ल्ड में काफ़ी साल पहले डायमेंशन क्रैक आया था, उनकी मदद से काफ़ी सारे पीपल इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर गए, इसीलिए उनको ग्रैंड कहा जाता है। जो ग्रैंड कहलाते हैं वो दूसरे वर्ल्ड में इसलिए गए हैं क्योंकि वो ग्रैंड है, इसलिए नहीं क्योंकि वो डायमेंशन क्रैक की मदद से दूसरे वर्ल्ड में जा पाए, इसीलिए उनको ग्रैंड कहा जाता है। तभी जो अनडेड स्पिरिट था पूरी तरह डिप्रेस हो जाता है, कहता है लगता है जो मेरा रिसर्च है बिल्कुल अधूरा था। तभी तुम्हें जो अनडेड स्पिरिट से ऑफर करती है क्या तुम हमारे यंग मास्टर के सर्वेंट बनना चाहोगे। लेकिन जब माकोतो था उसके पास आता है कहता है तुमको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुमसे मैजिक सीखना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो फिर तुम मेरे सर्वेंट बन सकते हो। दूसरी तरफ डेमी प्लेन में बाकी के एडवेंचरर्स को देख पाता है जो बातें
बातें कर रहे होते हैं हम यहाँ से कैसे निकले। अभी एक दूसरा एडवेंचर कर रहा होता है, मुझे पता चला यहाँ पे काफी सारे ट्रेजर्स हैं। मुझे लगता है हम लोगों को ट्रेजर्स ले लेना चाहिए इन बेकार लोगों से। रास्ते के सामने तोमे का क्लोन हाकोतो के साथ जाता है स्टोरेज रूम में माकोतो के माना रिंग को रखने के लिए। दूसरी तरफ जो माकोतो है अपने माना रिंग को अंडर स्पिरिट को पहना देता है और उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे एस्टेब्लिश कर लेता है, जिसकी वजह से जो अंडर स्पिरिट था एक ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है, लेकिन उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तभी जो माकोतो उससे कह रहा होता जल्दी से कपड़े पहन लो, तभी जो अंडर स्पिरिट था कपड़े पहनता है। तभी वो माकोतो से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर, मैं आपको हमेशा ही सर्व करूंगी। लेकिन जो तुम्हें थे और मियो थे उससे कह रहे होते हैं तुमको यंग मास्टर को कैसे सर्व करना है बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना होगा। जो अंडर स्पिरिट था कह रहे होते हैं मैं ज़रूर से सीख लूँगा। लेकिन अचानक से जो तुम्हें थी वहाँ पे उसके सर में दर्द होने लगता है। जो माकोतो था उससे पूछ रहा था कैसे सही हो ना तुम्हें। अभी अचानक से डी प्लेन में एक धमाका होता है, जिस धमाके का प्रोटैगनिस्ट महसूस कर पाता है, लेकिन जो तुम्हें थी उसके सर से खून निकलने लगता है और जो तुम्हें थी वहीं पे ज़मीन में गिर जाती है, जिसकी वजह से जो माकोतो था पूरा शॉक हो जाता है, कहता है तुम्हें क्या तुम सही तो होना। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।